प्यारे बच्चों, भारतीय कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये कहानी है भारत के एक बहुत ही खूबसूरत कोने, अरुणाचल प्रदेश की। वहां जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को चूमती हैं और सियांग नदी चांदी की तरह चमकती हुई बहती है। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में आदि जनजाति के लोग रहते थे जो जंगल को अपना घर और पेड़ों को अपना परिवार मानते थे। यहीं रहता था एक 10 साल का बालक जिसका नाम था तारो। तारो की आंखें सुबह के तारे की तरह चमकती थीं और उसके पैरों में जंगल के हिरण जैसी फुर्ती थी। उसे जंगल से बहुत प्यार था। वो पेड़ों से बातें करता, तितलियों के पीछे दौड़ता और नदी के किनारे बैठकर घंटों कलकल करते पानी का संगीत सुनता। उसकी दादी उसे अक्सर एक कहानी सुनाती थी। कहानी एक पहाड़ी परी की जो उन हरे भरे पहाड़ों की आत्मा थी। दादी कहती थी, तारो, ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, ये जादुई है। इसकी रक्षा एक पहाड़ी परी करती है। वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनके दिल में प्रकृति के लिए सच्चा प्यार और सम्मान होता है। जब भी जंगल पर कोई संकट आता है, वो परी उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तारो बड़ी हैरानी से सुनता और सोचता, क्या मैं कभी उस परी से मिल पाऊंगा? वो जंगल के हर पत्ते, हर फूल और हर जीव का बहुत ध्यान रखता। वो कभी किसी टहनी को बिना वजह नहीं तोड़ता और न ही किसी छोटे से जीव को परेशान करता। उसके दोस्त उसे जंगल का दोस्त कहकर बुलाते थे। गांव के सभी लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे और उनका जीवन खुशियों और शांति से भरा हुआ था। वो अपनी जरूरत की चीजें जंगल से लेते, लेकिन बदले में उसका पूरा ध्यान भी रखते। तारो को लगता था कि उसकी दुनिया सबसे अच्छी है, जहां हर सुबह चिड़ियों का संगीत उसे जगाता था और हर शाम झिंगुरों की लोरी उसे सुलाती थी। एक दिन गांव की शांति भंग हो गई। शहर से एक बड़ा लालची आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी में आया। उसका नाम था लालाची लाल। उसकी नजर गांव के सबसे पुराने और सबसे ऊंचे देवदार के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और गांव वाले उसे देवता की तरह पूजते थे। उसकी छांव में गांव के बच्चे खेलते और बड़े बूढ़े कहानियां सुनाते थे। लालाची लाल उस पेड़ को काटकर शहर ले जाना चाहता था ताकि वो उससे महंगा फर्नीचर बना सके। उसने गांव के मुखिया से कहा, मैं इस पेड़ के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम्हारे गांव में पक्की सड़क बनवा दूंगा। लेकिन गांव वालों के लिए वो पेड़ पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये पेड़ हमारी आत्मा है, हम इसे नहीं कटने दे सकते। पर लालाची लाल गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कल मेरे आदमी आएंगे और इस पेड़ को काट देंगे। कोई बीच में आया तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। पूरे गांव में उदासी छा गई। बच्चे सहम गए, औरतें चिंता में डूब गईं और पुरुष गुस्से में थे, पर लाचार भी। तारो ने जब यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने उस बूढ़े देवदार के पेड़ की तरफ देखा जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उसे लगा जैसे वो पेड़ खामोशी से रो रहा हो। रात में तारो को नींद नहीं आई। उसे अपनी दादी की सुनाई कहानी याद आ रही थी। वो सोच रहा था, क्या पहाड़ी परी सच में है? क्या वो हमारे जंगल को और हमारे प्यारे पेड़ को बचाएगी? उसे डर लग रहा था। वो छोटा था और लालाची लाल बहुत ताकतवर और डरावना लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आने वाले तूफान से पहले की शांति। अगली सुबह सूरज तो निकला, पर उसकी रोशनी में वो बात नहीं थी। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में बैठे थे। तारो से रहा नहीं गया। उसने एक हिम्मत भरा फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ। उसकी माँ ने चिंता से कहा, बेटा, आज जंगल में मत जाओ, वो लोग आने वाले हैं। लेकिन तारो की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, माँ, मुझे जाना ही होगा, शायद मैं कुछ कर सकूं। माँ कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने तारो को जाने दिया। तारो सीधा उस बूढ़े देवदार के पेड़ के पास गया।
उसने पेड़ के तने को गले लगा लिया और धीरे से फुसफुसाया, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दादी की बताई बात याद की। पहाड़ी परी सिर्फ उसे मिलती है जिसके दिल में प्रकृति के लिए सच्चा सम्मान हो। तारों ने मन ही मन परी को पुकारा, हे जंगल की परी, अगर आप सच में हैं तो कृपया हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल पर संकट आया है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तारो निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद मुझे परी को ढूंढने के लिए जंगल के और अंदर जाना होगा जहां कोई नहीं जाता। ये सोचकर वो उस घने रास्ते पर चल पड़ा जो पहाड़ों की चोटी की ओर जाता था। रास्ता बहुत मुश्किल था। कंटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे नीचे पत्थर थे, पर तारो का इरादा पक्का था। वो किसी पौधे को कुचले बिना, किसी जीव को डराए बिना चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसके छोटे छोटे कदम एक बड़ी उम्मीद की ओर बढ़ रहे थे। उसे विश्वास था कि जंगल उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि वो हमेशा जंगल की मदद करता आया था। हवा उसके बालों से खेल रही थी, जैसे उसे हौसला दे रही हो। तारो चलता रहा, चलता रहा। सूरज सिर पर आ गया था। उसे भूख और प्यास भी लग रही थी, पर वो रुका नहीं। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा पंछी मिला जो अपने घोंसले से गिर गया था और उड़ नहीं पा रहा था। तारो ने उसे बड़े प्यार से उठाया और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़कर वापस उसके घोंसले में रख दिया। पंछी की मां ने चीं चीं करके जैसे उसे धन्यवाद कहा। थोड़ा और आगे चलने पर वो एक झरने के पास पहुंचा। पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। उसने पानी पिया और अपना मुंह धोया। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। झरने के पीछे से एक नरम संगीतमय चमक निकल रही थी। तारो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और वहां पानी की फुहारों और फूलों के बीच उसने उसे देखा। पहाड़ी परी, वो सचमुच में थी। उसका शरीर पत्तों और फूलों से बना था। उसके बाल किसी बेल की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखें सुबह की ओस की बूंदों की तरह चमक रही थीं। उसके चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। परी ने एक बहुत ही मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी तारो। तारो हैरान रह गया। आप मुझे जानती हैं? परी ने कहा, हाँ, जंगल का हर पत्ता, हर जीव तुम्हें जानता है। तुम्हारा दिल सोने की तरह साफ है और प्रकृति के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैंने उस नन्हे पंछी की मदद करते हुए भी तुम्हें देखा। बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या चिंता है? तारो ने हिम्मत करके परी को लालाची लाल और बूढ़े देवदार के पेड़ के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। परी ने तारो की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई। उसने कहा, तारो, डरो मत। जिसने भी इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसे प्रकृति खुद जवाब देगी। तुम एक बहादुर बच्चे हो जिसने जंगल की आवाज मुझ तक पहुंचाई। चलो मेरे साथ। परी ने तारो का हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही वो दोनों गांव के उस बूढ़े देवदार के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां का नजारा भयानक था। लालाची लाल अपने मजदूरों और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ पहुंच चुका था। एक मशीन पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ रही थी। गांव वाले दूर खड़े रो रहे थे। तभी पहाड़ी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ हवा में उठाए। एक जोर की हवा चली और सारा जंगल जैसे जाग गया। देवदार के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांप की तरह आगे बढ़ी और उन सारी मशीनों को जकड़ लिया। पेड़ों की टहनियों से हजारों फूल और फल गिरे और लालाची लाल और उसके आदमियों के ऊपर बरसने लगे। किसी को चोट नहीं लगी, पर वो सब डर गए। अचानक सूखी जमीन पर हरी हरी घास उगाई और रंग बिरंगे फूल खिल गए। पूरा माहौल जादुई हो गया। लालाची लाल ने जब यह चमत्कार देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि वो किसी साधारण जंगल से नहीं, बल्कि एक जादुई ताकत से पंगा ले रहा है। वो अपनी जान बचाकर भागा और फिर कभी उस गांव में वापस नहीं आया। गांव वालों ने जब यह सब देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तारो को कंधे पर उठा लिया। पहाड़ी परी मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गई।
उस दिन के बाद गांव वालों का प्रकृति पर विश्वास और भी गहरा हो गया और तारो सबको यही सिखाता कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमेशा एक ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगी।